बाबरी मस्जिद के गुनाहगारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। यूएपीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर पूरे देश को बांटने का काम किया है, इसलिए सरकार की उस नफरत को हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं, आवाम के सामने लाना चाहते हैं। ये लोग जो इतना बड़ा राम मंदिर खर्च करके बन रहे हैं, उधर पूजा होना राम भी पसंद नहीं करेंगे। सज़ा किसी को नहीं मिली, बल्कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके प्रमोशंस हुए, उनको बड़ी मलाई वाली पोस्ट मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखना गैर कानूनी था, बाबरी मस्जिद को ढहाना गैर कानूनी था, तो जब उन्होंने क्रिमिनल एक्ट माना है इसको, तो उन क्रिमिनल्स को सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है? आज 31 साल हो चुके हैं। ये देश की एकता को तोड़ने का है, इसके पीछे हिंदुस्तान के शासक वर्ग हैं और शासक वर्ग के पार्टियां सब हैं। सरकार देश विरोधी काम कर रही है। अगर कोई आज आतंकवाद है, जो डर है या नफरत है, तो आज सरकार खुद फैला रही है। जो सरकारी आतंकवाद है वो सबसे बड़ा आतंकवाद है। जो हमारे देश में जिस तरह की नफरत और सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उस सांप्रदायिकता को फैलाने के खिलाफ हम लोगों ने आज सभी संगठनों ने मिलकर, लोक राज संगठन के साथ में हम लोगों ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए फैसला लिया। और जो बाबरी मस्जिद के गुनाहगार आज़ाद घूम रहे हैं, और वो जो फैसला हुआ है राजनीति के हालात पर फैसला हुआ है, और बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर पूरे देश को बांटने का काम किया है, इसलिए सरकार की उस नफरत को हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं, आवाम के सामने लाना चाहते हैं कि वो लोग, सरकार देश विरोधी काम कर रही है। अगर कोई आज आतंकवाद है, जो डर है या नफरत है, तो आज सरकार खुद फैला रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने यह धरना प्रदर्शन किया है। उसी के अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ में लोक राज संगठन के राघवन साहब, और हम सब मिलकर, और इस लड़ाई को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई को हम लोग साथ मिलकर, जब तक देश अमन सुकून से जीने के लिए वैसा एक माहौल नहीं बन जाता, हम लोग ये धरना प्रदर्शन और ये लड़ाई जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा जाता है, अब क्या मतलब है प्रदर्शन का? वो अयोध्या के बारे में कहा, पर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि ये जो रगड़ते नहीं रहो मामले, हमारे देश में जो पिछले 31 साल ने दिखाया है कि किसी इबादत को इस बहाने गिराना कि सैकड़ों साल पहले कुछ हुआ, इससे लोगों के एकता में नुकसान हुआ है, बहुत भारी नुकसान हुआ है। और ये बात बार बार आजकल उठ रहा है इस फैसले के बाद। मथुरा में, काशी में, हर जगह ये उठ रहा है, यहाँ तक कि कुतुब मीनार का भी उठ रहा है। ये गलत है। हम कहते हैं, जैसे पार्लियामेंट ने भी उस 1991 में कहा कि इन बातों को बंद करो, जो 1947 के जो हालात है उस पर रहो, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये उखाड़ के कर रहे हैं, और कोर्ट भी इसके लिए पूरी तरफ से परमिशन दे रही है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हर अदालत, कि ढूंढो भाई ढूंढो। ये देश की एकता को तोड़ने का है, इसके पीछे हिंदुस्तान के शासक वर्ग हैं और शासक वर्ग के पार्टियां सब हैं। हिंदुस्तान के शासक वर्ग, बड़े बड़े जो पूंजीपति, ये चाहते हैं कि लोग जो है आपस में भिड़ते रहें। इसको तोड़ना है के लिए हम इकट्ठे हुए। क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जो एक प्रेस्क्राइब जगह है वहाँ पर आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, यहाँ पर आप पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोकतंत्र का गला इस तरह से घोंटा जा रहा है कि लोग एहतजाज ही ना करें। यही हमारा लोकतंत्र का असली सिचुएशन है। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन आप सब देख सकते हैं ना, कहीं एक अगर 5 जन खड़े होते हैं एक जगह में, तो फिर वो मना करते हैं, अरेस्ट करते हैं, और कहते हैं कि देशद्रोही हो तुम, यूएपीए को हम लागू करेंगे। सो इस माहौल में लोगों का जो असली प्रश्न है, असली इश्यूज़ है, वो फिर कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वो तो बहुत सारे प्रश्न है। इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ये जात के आधार पर ये यूनिटी को तोड़ने का कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? तादाद बहुत कम है, लोग निकलते नहीं इस तरह। तादाद की कमी की बात नहीं है, करने नहीं दिया। आधे लोग इधर हैं, आधे लोग उधर हैं, बहुत सारे लोग इस काम के लिए आए हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, जो पत्रकार हैं खुद उसमें गवाही दिए हैं कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया है। पत्रकारों की गवाही को नज़रअंदाज किया। हम जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट है, जो भी कोर्ट है, उसके
खिलाफ जा नहीं रहे हैं, लेकिन जो अन्याय हो रहा है, जो भी गलत फैसले आ रहे हैं, वो गलत को गलत ही बोलेंगे। वो फैसले से हम खुश नहीं हैं, उस फैसले से कभी खुश नहीं हो सकते हैं। और अगर देश में वापस से हमको अपना भाईचारा स्थापित करना है तो वहाँ पर बाबरी मस्जिद को स्थापित करना चाहिए। ये हम कहते रहेंगे, ये अहम इशू है, मामूली इशू क्या नहीं। ये पॉसिबल है? 2024 में बड़ा मुद्दा राम मंदिर होगा, जनवरी में इनॉग्रेशन होने वाला है, सारी तैयारियां। वो सरकार अपना जो खेल खेल रही है वो नफरत फैलाकर ही खेल रही है। आप देखिए ना किस तरीके से भाषण होते हैं, किस तरह से भाषाएं जो है मर्यादा भी सारी तोड़कर जो भाषाएं इस्तेमाल की जा रही हैं। कौन कौन लोग जो गुंडे लोग हैं, गूंस हैं, वो लोग आज जो है सत्ता में जा रहे हैं। इसलिए हम फिर भी गाइडलाइंस का फॉलो करते हैं, प्रशासन का जो भी चीज़ है उसको फॉलो करके हम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो ही सारी चीज़ों को तोड़ रहे हैं। जो हमारे 4 पिलर्स हैं, उस 4 पिलर्स को सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई पहुंचा रहा है तो सरकार खुद पहुंचा रही है। देखिए, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखना गैर कानूनी था, बाबरी मस्जिद को ढहाना गैर कानूनी था, तो जब उन्होंने क्रिमिनल एक्ट माना है इसको, तो उन क्रिमिनल्स को सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है? आज 31 साल हो चुके हैं। तो ये जो सांप्रदायिकता का जहर जिस तरह से बोया जा रहा है कि अगर 1984 के जो कातिल है उनको सज़ा नहीं दी गई, बाबरी मस्जिद गिराने वाले को सज़ा नहीं दी गई, तो इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो क्यों नहीं इन पे कार्रवाई की जा रही है? अभी आने वाला 2024 का इलेक्शन है, ये इन्हीं मुद्दों पर लड़ने जा रहे हैं, नफरत की बुनियाद पर। इनके पास में ज़मीन से जुड़े हुए कोई मुद्दे नहीं है, कोई काम नहीं है। तो ये हम चाहते हैं कि अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, मस्जिद को गिराने वाले। जो आज देश की जो राजनीति चल रही है राम को लेकर, राम भी उसको नहीं चाहेंगे। ये लोग जो इतना बड़ा राम मंदिर खर्च करके बन रहे हैं, उधर पूजा होना राम भी पसंद नहीं करेंगे। और किसी के जगह छिना के उधर राम मंदिर बनकर उधर पूजा करना राम को भी पसंद नहीं है। आज बाबरी मस्जिद की शहादत के 31वीं बरसी पर हम एक दुख और खेद को प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं। हमको बहुत तकलीफ़ है, हम अपनी परेशानी उसका इजहार करने के लिए, उस मस्जिद की बाजियाबी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि अब दूसरे जो मजहबी हमारे मुकामात हैं, हमारे भी और दूसरे लोगों के भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके चर्चेस पे हमले हो रहे हैं। मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है, दूसरे कितने मजहबी मुकामात को जो पामाल किया रहा है। तो किसी भी धर्म को, किसी भी मज़हब के, हम सब के ख़िलाफ़ हैं। कहीं भी जुल्म हो, किसी भी मजहबी स्थान को, जगह को, सिर्फ इस बुनियाद पर कि किसी की आस्था जुड़ी है और किसी दूसरे की आस्था नहीं है, तो ये फैसला तो नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। इंसाफ, ये हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ की संविधान में हमें राइट मिला है कि हम अपने धर्म पर, अपने मज़हब पर अमल करें और उसकी हिफाजत करना सभी की जिम्मेदारी, सरकार की भी है। तो ये सरकार हमें ये आश्वासन दे, ये विश्वास दिलाए और इस बात को हमें कहे कि ये आपके मुक़द्दस मुकामात, जो मजहबी मुकामात है, उसको पामाल नहीं किया जाएगा। उसकी बाजियाबी के लिए, उसकी बहाल करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। 31 साल हो गए, लेकिन माना कि ये एक्ट ऑफ क्राइम था, लेकिन सज़ा किसी को? सही बात है कि सज़ा किसी को नहीं मिली, बल्कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके प्रमोशंस हुए, उनको बड़ी मलाई वाली पोस्ट मिली। लेकिन देखिए, गुनाह को गुनाह ना कहना, क्राइम को क्राइम ना कहना, जुल्म को जुल्म ना कहना, ठीक है। जिन लोगों के ये खून में आ चुकी हैं बातें, वो उनको मुबारक। लेकिन जो भी ईमान वाले हैं, जिनके अंदर ज़रा सा भी ईमान का जज्बा बाकी है, वो अगर मुंह से भी नहीं भी कहेंगे तो कम से कम दिल से तो बुरा समझेंगे। हम आज यहाँ पर आए, जंतर मंतर पर परमिशन नहीं दे रहे, पुलिस चारों तरफ से लगा दी गई है, आपके सामने दौड़ते फिर रहे हैं चारों तरफ को। तो ये इसलिए नहीं आए हैं हम यहाँ पर कि हमने यहाँ पर कोई किसी से वोट हासिल करने हैं। हमने सिस्टम के कानून तक ये बात पहुँचानी है कि आपने गलत किया था, आपके लोगों ने गलत किया था, या जिन लोगों ने गलत किया था उन्होंने आज तक भी उनको सज़ा नहीं मिली है। एक ऐसा गुनाह जिस गुनाह को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करते हुए किया गया हो, तो बेसिकली आप सोचिए ना कि कितना बड़ा ये गुनाह है। तो जब तक उनके गुनहगारों को सज़ा नहीं मिल जाए, ये इस तरह के गुनाहों की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा इस तरह के गुनाह ना हो, तो हमारा काम है सर, हमारा काम ये है कि हम बहरी गूंगी सरकार, 1 दर्जन से ज़्यादा तंजीमों के ज़रिए ये कॉल किया गया था, लेकिन तादाद कुछ 2-3 दर्जन लोग। सर, तादाद का तो आपको पता है ना कि किस तरह से, अभी आप जाके देखिए, चारों तरफ पुलिस लगा रखी है, चारों तरफ लोगों को आने नहीं दे रहे हैं। परमिशन दी हुई थी, सुबह परमिशन कैंसिल कर दी है। अब हम होल्ड नहीं कर सकते कहीं भी, ना हम कर रहे हैं कहीं भी, आपके साथ भी चलते चलते बात कर रहे हैं। तो ये सोचिए ना आप कि आपको एक
जंतर मंतर जो कि धरने प्रदर्शनों के लिए ही है, अगर वहाँ भी आप बात नहीं करने दोगे किसी को तो फिर बात कहाँ पर होगी। तो ये इससे बड़ा और क्या होगा, सरकारी आतंकवाद की मिसाल इससे बड़ी और क्या होगी।